तो चिंता किस बात की, मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम की। चाहे जो भी हो समस्या, उनका हाथ तुम पकड़ लो, देगा साथ वो हमेशा। तुम विश्वास उन पे कर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो। क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, छोड़ो इस बात को। अब समय नहीं व्यर्थ बातों का, त्यागो देहवान को। बन की ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा को याद कर लो, देता वो हमें निमंत्रण। शक्तियों से झोली भर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो, बच्चे मुझको याद कर लो। शांति। आज 4 अगस्त 2021 के परमात्मा पिता के अनमोल महावाक्य बहुत प्यार से दिल में समाते हुए हम सभी सुनेंगे। आज भगवान का इशारा हम सबको यही है कि अटेंशन देकर मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि परमात्मा की याद से ही हमारे पाप दग्ध होंगे। जैसे कि हमारे फ़ोन की बैटरी होती है ना, तो बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चार्ज करने के लिए हम प्लग पॉइंट में लगा देते हैं और फिर वो बैटरी फिर से फुल हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ऐसे हम सारा दिन बहुत डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हाउ टू चार्ज, अपने को हम कैसे चार्ज करें, किसके द्वारा चार्ज करें। तो ये भगवान कहते हैं कि बच्चे मुझ में मन लगाओ, अपने मन बुद्धि को मुझ में एकाग्र करो, तो क्या होगे, तुम फिर से चार्ज हो जाओगे। तो याद के ऊपर आज विशेष अटेंशन शिव बाबा ने खिंचवाया। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना हमारे अंदर अच्छी दशा बैठेगी। आज मनुष्य की दशा कैसी होगी, दुर्दशा हो गई है, लेकिन श्रेष्ठ दशा बैठना, कहते हैं ना दशाएं भी कई प्रकार की होती हैं। राहु की दशा, केतु की दशा, बृहस्पति की दशा। तो सबसे अच्छी दशा होती है बृहस्पति की, और सबसे खराब होती है राहु और केतु की दशा। तो भगवान क्या कहते हैं कि याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, क्योंकि तुम परमात्मा को याद करते हो, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला माने तुम ऊंचा उठ रहे हो। प्रश्न, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? अगर योग पर अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? क्या रिजल्ट होगी अगर याद पे अटेंशन नहीं देंगे? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है। अगर ईश्वरीय याद में हमारा अटेंशन नहीं है, हमारा मन भ्रमित होता है, हमारा मन इधर उधर में, बुद्धि में, पर निंदा में, पर चिंतन में अगर चला जाता है, या व्यर्थ बातों में बुद्धि चली जाती है, तो क्या होता है? चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है। अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है
तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है। माया माने बुराइयां आ जाती हैं, गिर पड़ते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। फिर क्या होता है, देह का अभिमान हो जाता है, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं और देह के अभिमान में आकर के अनेकों भूले करते हैं। जहाँ हमारी बुद्धि देह में गई, दैहिक बुद्धि गई, दैहिक आकर्षण में गई, दैहिक दृष्टि वृत्ति बनी, तो हमसे भूले होना ही पक्का है, निश्चित है। तो देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। पतित मना बिल्कुल ही नीचे गिरा देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल लो। जैसे कुछ लोग ना क्या करते हैं, अपना काम काज करते हैं, तो काम काज में जब ज़्यादा उनको एक्सर्शन होता है या ज़्यादा उनको मेहनत महसूस होती है, तो क्या करते हैं, कुछ खिलाड़ी भी ऐसा करते हैं कि मुख में कुछ डाले रहते हैं, तो जिससे वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत रिलैक्स हैं, है ना। तो उसी तरह से भगवान भी कहते हैं इस मुख की बात नहीं है, अपनी बुद्धि रूपी मुख में क्या करो, बाप की याद का मुलहरा डाल दो। जैसे वो चलता रहे, बराबर चलता रहे, ना बिसरो ना याद करो, याद करते ही रहें, बिसरे ही नहीं जो याद दोबारा से करना पड़े, इसलिए मुलहरा डाल दो। क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल, देह सहित सब कुछ भूल, अपनी भी देह को भूलें, दूसरों की भी देहों को भूलें, उसमें बुद्धि फंसाने की ज़रूरत नहीं। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं, उन्हें स्मृति में रखो। योग भी एक बल है, इससे क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं वो स्मृति में रखो। ये याद करो कि परमात्मा की याद से कितनी प्राप्तियाँ होती हैं, कि हमारे अवगुणों का विनाश होता है और सद्गुणों का विकास होता है, हमारे पाप समाप्त होने लगते हैं, वायरस समाप्त होते हैं। जैसे नहीं अग्नि जला देते हैं तो क्या होता है, सारा गंदगी जो है उसमें भस्म हो जाती है। उसी तरह से योग भी एक अग्नि है। कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध है, योग से चित्त की वृत्तियां हमारी शुद्ध हो जाती हैं, पावन हो जाती हैं। तो जितना हम परमात्मा में अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं, उतना क्या होता है, हमारे कई जन्मों के पाप उसमें भस्म हो जाते हैं। तो हम क्या बन जाते हैं, फिर से पावन बन जाते हैं। और एक गीत भी है, ओम नमः शिवाय। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी शिव बाबा को बहुत बहुत नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, धारण क्या करना है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। याद करते ना, मन ही मन बैठ करके बुद्धि को एकाग्र करना है, इसमें मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहा जाए, कोई बात कहना या बोलना ना, बैठ करके मन बुद्धि से शिव बाबा। याद क्या है, ये याद परमात्मा से रिलेशनशिप है। हम किसी प्यारे को याद करते हैं, किसी अपने को याद करते हैं, किसी अपने बहुत हितैषी को याद करते हैं, तो उसके लिए मुख से थोड़ी बोलना पड़ता है, वो तो मन से हमारी याद पहुंच जाती है। और इतनी पहुंच जाती है, एक टेलीपैथी का काम करती है कि उस तक भी हमारे मन की आवाज़ पहुंच जाती है। तो ये मन मना भव है, गीता में कहा गया मन मना भव, मन ही मन तो मुझे याद करो। तो इससे मुख चलाने की ज़रूरत नहीं है। मुख में मुलहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। और मुख को क्या करो, मुलहरा डाल दो। कोई मतलब जैसे कुछ डाल लेते हैं मुंह में, तो क्या होता है, मुंह बंद रहता है। मुंह में कुछ हम खाते रहेंगे तो मन बोल नहीं पाते ना ठीक से, या हम कुछ मुंह में डाले रहेंगे तो बोल नहीं पाते ना। उसी तरह से अपने इस मुख में भी ईश्वरीय याद का ऐसा मुलहरा डाल दो कि क्रोध के शब्द ना निकले। बिल्कुल अटेंशन इस पे रखें तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है,
आज ईश्वरीय शिक्षा क्या है? तुम्हें कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। क्रोध बड़ा भूत है, बुद्धि करे मलिच्छ। हैं? क्रोधी व्यक्ति क्या है? खुद भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। दूसरों को तो बाद में जलाता है, पहले अपने को जलाता है। इसलिए भगवान ने कहा क्रोध नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, इस दुख धाम को अब आग लगनी है। ये कलयुगी दुनिया तो अब क्या है? गई की गई। इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। इसको भूलना है और नई सतयुगी दुनिया जहाँ चलना है उसे याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। कहते हैं धरत पड़िए लेकिन धर्म न छोड़िए। धरती पे गिर जाइए लेकिन अपने धर्म से कभी भी अलग ना होइए, उससे कभी भी अपने आप को हटाइए नहीं है। तो कहते ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, पवित्र जीवन जीने की प्रतिज्ञा जो परमात्मा से की है उसमें पक्का रहना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है कि हे परमात्मा, मुझे मन वचन कर्म से पवित्र रहना ही है। क्यों? क्योंकि मैं पवित्रता के सागर की संतान हूँ। अगर मैं अपने पिता की तरह नहीं बन पाती तो इसका मतलब हम उनके जैसे हैं ही नहीं, तो कैसे कहेंगे उनकी संतान है। आज का वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जितना पवित्रता हमारे अंदर होगी, क्या कहा जाता है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जननी माना माँ है। तो जहाँ माँ होगी वहाँ बच्चे होंगे। तो पवित्रता अगर माँ है तो उसके बच्चे कौन है? सुख शांति। जिसके पास पवित्रता है, पवित्र जीवन यापन कर रहा है, जिसके अंदर श्रेष्ठ भावनाएं हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, हर प्रकार की पवित्रता है, तो जहाँ पवित्रता है, जननी है, वहाँ सुख शांति ये बच्चे अवश्य होंगे। उस पवित्रता के बच्चे कौन है? सुख और शांति। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति अवश्य रहेगी। जहाँ अपवित्रता होगी वहाँ दुख और अशांति होगी। अपवित्रता क्या है? दुख और अशांति की जननी है। तो इसलिए भगवान ने कहा पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। ऐसे अधिकारी बनो नंबर 1 कि सुख शांति को प्राप्त कर सको। परंतु कैसे? पवित्रता के आधार पर। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना। शिव बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि हे बच्चे, अपनी पवित्रता के फाउंडेशन को कभी भी कमज़ोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। भले ही लास्ट में पुरुषार्थ करने लगे लेकिन तुम क्या हो जाओगे? फास्ट चले जाओगे आगे। ऐसे कभी रेस होती है ना, तो कभी कभी पीछे वाले भी आगे निकल जाते हैं और फास्ट चले जाते हैं। जो फास्ट जाएगा वो फर्स्ट आएगा। इसलिए परमात्मा भी क्या कह रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट जाना है तो अपनी पवित्रता को भी क्या करो? बढ़ाते जाओ। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, पवित्रता के धर्म में स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति, चाहे प्रकृति कुछ भी हिलाए, लेकिन धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। इस पवित्रता के गुण को हमें छोड़ना नहीं है। ये परमात्मा का दिया हुआ श्रेष्ठ वरदान है। तो ईश्वरीय संतान बनने के साथ साथ ये पवित्रता हमें विरासत के रूप में मिलती है।
तो इस विरासत को हमें किसी भी कारण से छोड़ना नहीं है। आज का स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ बातों से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ बातें, पर चिंतन, दूसरों का चिंतन, पास्ट की बातों का चिंतन, ये सब व्यर्थ में वेस्ट थॉट्स है। मनुष्य के पास जब कुछ नहीं होता तो वेस्ट बहुत चलाता है। तो भगवान भी कह रहे हैं व्यर्थ सब इनोसेंट बन जाओ तो क्या बन जाएंगे? सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे, सच्चे सच्चे महात्मा बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे। तो व्यर्थ को इग्नोर करें और सच्चे सेंट बन करके समर्थ संकल्प चलाएं और व्यर्थ को समाप्त करें। ओम शांति।